नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के समूल उन्मूलन की दिशा में निर्णायक अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने बीजापुर, गंगालूर और कांकेर, साथ ही नारायणपुर में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें से 26 नक्सली बीजापुर, गंगालूर में और 4 नक्सली जो है वो कांकेर, नारायणपुर में ढेर हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सफलता को नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई है। उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की वीरता और अदम्य साहस को नमन करता हूं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूती से जारी है। ये संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक प्रदेश पूरी तरह से नक्सल मुक्त नहीं हो जाता। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ तो सीएम साय ने जवानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों की वीरता और साहस की वजह से हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ था जिसमें सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की। इसी को लेकर सीएम साय ने जो है सभी सुरक्षा बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जवानों की मदद से हमने इतनी बड़ी सफलता जो है वो हासिल की है। तो सीएम साय ने जवानों को बधाई दी है। सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ में कई नक्सलवादी जो है वो उनकी मुठभेड़ हुए हैं। 2026 तक नक्सलवाद का संपूर्ण खात्मा सुनिश्चित करना है, ये सीएम साय की तरफ से बयानबाजी की गई है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों की वीरता और साहस को वो नमन करते हैं। तो सीएम साय ने जवानों को बधाई दी है। 2026 तक नक्सलवाद का संपूर्ण खात्मा सुनिश्चित किया जाएगा। तो आपको बता दें, सीएम साय ने सभी नक्सलवादियों की जो खात्मा हुई है उसको लेकर सभी सुरक्षा बलों को बधाई दी है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुआ था जिसमें कई नक्सली ढेर हो चुके हैं। इसी को लेकर सीएम साय ने जवानों को बधाई दी। सीएम साय ने कहा, सुरक्षा बलों की वीरता और साहस को मैं नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि 2026 तक हम पूर्ण रूप से नक्सलवाद को खत्म कर लेंगे। तो सीएम साय ने जवानों को बधाई दी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ था जिसमें कई नक्सली जो हैं वो ढेर हो गए थे, जिसके बाद से सीएम साय ने सभी सुरक्षा बलों की वीरता और साहस को नमन किया और उन्हें बधाई भी दी। तो 2026 तक नक्सलवाद का संपूर्ण खात्मा सुनिश्चित, ये सीएम साय की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, सीएम साय ने जवानों को बधाई दी है। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का ये पूरा मामला है। सीएम साय को आप सुन रहे थे। उन्होंने सभी सुरक्षा बलों को उनकी कामयाबी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, सुरक्षा बलों की वजह से ये बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है। जल्द ही हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। 2026 तक नक्सलवाद को संपूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। तो सीएम साय का
बयान सामने आया है। सुरक्षा बलों की वीरता और साहस को लेकर उन्होंने बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों की मेहनत और साहस की वजह से हमने ये बड़ी सफलता हासिल की है। कई जगहों पर नक्सलवाद जो है वो खत्म किए जाएंगे। कई नक्सली जो है मुठभेड़ के दौरान ढेर भी हो गए थे। इसी को लेकर सीएम साय ने सभी सुरक्षा बलों को बधाई दी है। तो सीएम साय ने जवानों को बधाई दी है। 2026 तक नक्सलवाद जो है वो संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो सीएम साय की तरफ से आई है। सुरक्षा बलों को लेकर उन्होंने ये बड़ी बयानबाजी जो है वो की है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ था जिसमें कई नक्सली ढेर हो गए थे, जिसके बाद सीएम साय ने सभी सुरक्षा बलों को बधाई दी। सुरक्षा बलों की वीरता और साहस को उन्होंने नमन किया। उन्होंने कहा कि उनकी साहस की वजह से हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, जहां पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास चलाकर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गांजा तस्कर गांव में अवैध गांजे की सप्लाई करते थे। इन आरोपियों को आईजी से अनुमति लेकर खरियार रोड उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के मुख्य सरगना को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, अब उसके चैनल को ध्वस्त किया है। वहीं पुलिस ने तीनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन विश्वास के तहत 2 तस्कर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो ऑपरेशन विश्वास के तहत ये 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। अवैध रूप से गांजे की तस्करी करते थे ये आरोपी, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरगना के मुख्य आरोपी को पहले ही पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी थी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है? इससे पहले सरगना के मुख्य आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, आज 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाकर गांव-गांव में जो अवैध रूप से गांजा की तस्करी करना, अवैध मादक पदार्थों को सप्लाई करने वाले के मुख्य जो आरोपी हैं, उनको चैनल को तोड़ने का प्रयास इस पर पुलिस को काबू कर दिया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में विगत दिनों 2 गांजा तस्कर गांव-गांव में गांजा बेच रहे थे, उसको पकड़ने के बाद उनका मुख्य आरोपी जो खरियार रोड उड़ीसा का रहने वाला था, कैलाश साहू, उसको पुलिस के द्वारा विशेष न्यायालय से आदेश देकर उसको गिरफ्तार करके बलौदाबाजार बुलाया गया, जहां उसको एनडीपीएस एक्ट से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें गाँव-गाँव में लगातार अवैध गांजा, शराब, अवैध महुआ की शराब बेचने छत्तीसगढ़ में एक गढ़ का बन गया था। इस गढ़ को चैनल को तोड़ने के लिए राज्य शासन ने सख्त निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए हुए हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल मुआफा उड़ीसा से इस कैलाश साहू नामक जो आरोपी जो यहाँ पर गांजा की तस्करी कराता था, उसको गिरफ्तार करके लाया गया। प्रदीप, किस एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? छत्तीसगढ़ एनडीपीएस एक्ट के तहत नार्कोटिक एक्ट होता है, उसके तहत वो गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि कम से कम लंबे समय तक जेल में रहेंगे और ये जो चैनल जो है वो कम से कम टूटेगी यहाँ पर। प्रदीप, अगर बात की जाए, क्योंकि ये तीनों तस्कर का वो अवैध तस्कर कर रहे थे, गांजे की तस्करी कर रहे थे, क्या इनके साथ कोई और भी आरोपी मौजूद है या इनके साथ कोई और भी इनके सहयोगी? 20 मार्च को ये 2 तस्कर को पुलिस ने गांव रोहासी पकड़ा था और पकड़ने के बाद पूछा था कि ये गांजा जो अवैध जो मादक पदार्थ होता है इसको कहाँ से लाया था। तो उसने बताया था कि ये कैलाश साहू नाम का जो नुआपाड़ा खरियार रोड का रहने वाला है, या मुख्य सरगना है, यहाँ पर सप्लाई करता था। उसको पुलिस ने कल गिरफ्तार करके लेके आई यहाँ पर बलौदाबाजार जिला कार्यालय में, जहाँ पर उसने निश्चित रूप से कि जो मुख्य जो तस्कर जो है, जो गिरोह का जो मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तारी करने के बाद ऐसे जो तस्करी का तो अंकुश लगेगा। जी प्रदीप, अगर बात की जाए, क्योंकि आपने बताया कि मुख्य आरोपी को पहले भी गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 आरोपी आज गिरफ्तार हुए, तो क्या कुछ और लोगों के भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं? निश्चित रूप से जब इनके मोबाइल जब्त किए गए हैं तो जिसके लोग का लिंक मिलेगा तो पुलिस के पास जब विवेचना जब चलेगी तो जितने भी पुलिस के जो नंबर आएंगे, कहाँ पर माल आता था, किससे माल आता था, किससे जो सप्लाई की जाती थी, सभी की गिरफ्तारी होना तय है। क्योंकि राज्य शासन के द्वारा बिल्कुल ऑपरेशन मुस्कान के तहत नशा के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो निश्चित है कि ऐसे में जितने लोग भी आएंगे उन सबकी गिरफ्तारी होना तय है आने वाले समय में।
तय किया। प्रदीप, इसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं? अब लगातार गांव में जो मर्डर हो रहे हैं, हमारे हत्याएं हो रही है, तो उसका मुख्य कारण नशा है। और नशा, गांजा एक ऐसा खतरनाक नशा है जिसको लेने के बाद एकदम आदमी उत्तेजित होकर लेकिन और किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग करता है, जिससे लगातार गांव में सुरक्षा अशांति का माहौल बना रहता है। तो इसी प्रकार गांजा को पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस प्रकार के जो मेन जिनको संरक्षण प्राप्त है, जो गाँव में गांजा की तस्करी कराते हैं, जो मुख्य आरोपी होते हैं, उनको गिरफ्तार करने के बाद इनके जब चेन जब टूट जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर माल सप्लाई बंद हो प्रदीप, जाएगा। क्या इनके ठिकानों का भी पता चला है? अब लगातार जब पुलिस के द्वारा इनकी रिमांड ली गई है, जब कड़ी पूछताछ होगी तो निश्चित रूप से इनके पता चलेगा कहाँ पर इनके डंप होते हैं, कौन इनके सप्लायर, कौन को संरक्षण देता है। तो निश्चित रूप कि जब पुलिस ऐसे एक्शन ले जा रहे हैं कि इनके मुख्य सरगना को पकड़ा जा रहा है, तो निश्चित ही चैनल टूटने के बाद इस प्रकार का अंकुश लगेगा। प्रदीप, अगर बात की जाए, क्या इनके साथ कोई और भी जो तस्कर करने वाले लोग हैं वो शामिल हैं, या प्रशासन की तरफ से किसी इस तरह की कोई खुलासा? देखिए, आपको बता दूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्व चाय का जो जीरो टॉलरेंस जो कार्य किया जा रहा है, तो उससे निश्चित रूप से वो किसी भी कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि अपराध की श्रेणी में आएगा तो निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी होगी और उसे सजा से वो छूट नहीं सकता। ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस विश्व चाय का सख्त निर्देश है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जितने भी जो जिला के कप्तान है, डीजी, उनको ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नशा के खिलाफ अब विशेष अभियान चला के गांव में जो असुरक्षा का माहौल बना हुआ, महिलाओं के साथ जो भी इस प्रकार की प्रताड़ना होती है, उसमें कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से जब मुखिया कदी वालों निर्देश मिला पुलिस को, तो उसी प्रकार की जो कार्रवाई की जा रही है। जब आईजी के निर्देश पर इनको पकड़ के लाया गया है उड़ीसा के, तो निश्चित है कि इस प्रकार के जब चैनल पर मुख्य आरोपी जब पकड़ाएंगे तो यहाँ पर सप्लाई के तार टूट जाएंगे। और मुख्य जितने लोग इसमें अगर सप्लाई की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं कि ये कहां से सप्लाई करते थे या कहां पर ये अपने माल को ले जाते थे? इस तरह की कोई जानकारी अभी तक? आपको बता दें, बलौदाबाद जिले में 3 जो उड़ीसा की बॉर्डर पड़ती है, यहाँ पर सारंगा उड़ीसा की बॉर्डर है, वहीं ज्यादा तस्करी वहीं से होती है। और जंगल का यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है, फार्म वहाँ से उड़ीसा की बॉर्डर लगती है। ये बॉर्डर से जंगल के रास्ते से ये तस्कर बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं। और उसी कारण इसलिए इसमें जो गाँव में जो तस्कर जो बेचते हैं, और जो उनको पकड़ने के बाद उनको पकड़ा जाता है कि तुम माल कहाँ से लेके आए, तो उस माल पकड़ने वाले मुख्य आरोपी को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जाए, ताकि इस प्रकार की जो तस्करी जो चल रही है उसको अंकुश लगाने का प्रयास पूरा पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, गांव में ये सप्लाई करते थे ये सभी आरोपी, जिसके बाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बस्तर संभाग में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया और कई नक्सलियों को मार भी गिराया। इस मुठभेड़ में शामिल सुरक्षा बलों में डीआरजी बीजापुर, एसटीएफ बस्तर और फाइटर COBRA, CRPF, BSF और ITBP शामिल थे। आपको बता दें, बीजापुर मुठभेड़ में बीजापुर DRG के जवान राजू OM शहीद हो गए हैं। वहीं मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान जो है अभी तक की जा रही है। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान भी जारी है। अधिक नक्सलियों के घायल या मारे जाने की संभावनाओं को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में भी सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। तो एक बार फिर से बीजापुर में नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गया, जिसमें कई नक्सली के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। इसमें कई जवान भी शहीद हुए हैं। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हो गया। जंगल से टांग कर लाए गए हैं शव। आपको बता दें, कई नक्सली जो है इस दौरान मुठभेड़ में मारे गए। इसके अलावा एक जवान भी जो है वो शहीद हो गया। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान कई अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। आरोपियों में से एक नक्सल, आपको बता दें, एक जवान भी शहीद हो गया है। तो आईजी ने लौटते समय जवानों का हौसला भी बढ़ाया। तो मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान भी लगातार जारी है। वहीं मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। आपको बता दें, बीजापुर मुठभेड़ में DRG के जवान राजू OM शहीद हो गए हैं।
इसके अलावा कई नक्सली जो है वो भी ढेर हुए हैं। बड़ी सफलता जो है बीजापुर पुलिस को मिली है, सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कई नक्सली जो है वो ढेर हुए हैं। हालांकि एक जवान भी शहीद हो गया है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ आज कांकेर नारायणपुर जिलों की सरहदी क्षेत्र में नक्सल के साथ मुठभेड़ हुआ है, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ का संयुक्त टीम शामिल है। इसमें 4 नक्सली मारे गए हैं, इसमें 1 महिला है और 3 पुरुष है, और इसमें 4 हथियार भी बरामद हुआ है, जिसमें ऑटोमेटिक वेपन एसएलआर जैसे ऑटोमेटिक वेपन भी शामिल है। मुठभेड़ भी जारी है या फिर मुठभेड़ खत्म हो गई है क्या कुछ? अभी मुठभेड़ फिलहाल चल रही है और अपडेट आपको आगे दिया जाएगा। सर, सीमावर्ती का कौन सा जंगल है, क्षेत्र है जहाँ? अभी हमारी ऑपरेशन टीम फिलहाल ग्राउंड पर है, इसलिए ज्यादा जानकारी देना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं। सर, पहले पुलिस की जानकारी में थी। सर, कितने माओवादी वहाँ पर थे और सर क्या कुछ माओवादियों को गोली लगी, कुछ घायल हो सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली वहाँ पे 35 से 40 लोगों का ग्रुप होने की सूचना भी थी और वहाँ पे ग्राउंड से भी रिपोर्ट है, लेकिन अभी फिलहाल 4 ही रिकवर हुआ है और निश्चित रूप से बहुत लोगों को गोली लगने की संभावना है। सर, कुछ मारे गए माओवादियों में कोई पहचान नहीं? अभी पहचान की कार्रवाई नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष से आपको अपडेट करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पक्ष विपक्ष की चर्चा के बाद विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पास हो गया है। आपको बता दें, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरण दास समेत विपक्षी विधायकों ने जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत सत्ता पक्ष के विधायकों ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कांग्रेस सरकार के पिछली सरकार के गड्ढों को पाटने में हमें इस बजट में 12,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। उनके समय में धान खरीदी 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होती थी, हमारे समय में ये 3,100 रुपए में खरीदी जा रही है। ये 15 क्विंटल और हम 21 क्विंटल खरीद रहे हैं। महतारी वंदन समेत दूसरी अन्य योजनाओं में राशि भी दे रहे हैं। इस तरह सरकार पर लगभग 30,000 करोड़ का बजटीय भार भी बढ़ा है। इसके बाद भी विष्णुदेव साई की सुशासन सरकार बजट में 10 नई योजनाओं के साथ ही 20 नए संस्थान और 30 बड़े सुधारों को लेकर आई है। तो विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरा है। विनियोग विधेयक पास कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की वजह से हमें इतने खर्च करने पड़े। उन्होंने साफ साफ कहा कि विनियोग विधेयक जो है हमने पास किए हैं। हालांकि विपक्षी विधायक जो है इस बिल से निराश जो है वो दिख रहे हैं। विधानसभा में छत्तीसगढ़ के विनियोग विधेयक जो है वो पास किए गए। बजट में 30 बड़े सुधार भी किए गए हैं। तो बजट में 30 बड़े सुधार किए गए। हालांकि विपक्षी विधायक जो है इस बजट से नाराज भी दिख रहे हैं। इस बार का आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का दूसरे बजट का आज विनियोग विधेयक प्रस्तुत कल हो गया था और आज उस पर चर्चा हुई और ये पारित हुआ। ये बजट ज्ञान के कल्याण के लिए अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण के लिए आर्थिक रणनीति गति का बजट है। अर्थात हम गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रणनीति के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास करके टैक्सेस रेवेन्यू हमारे राज्य का बढ़े और हम गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी के लिए लागू कर सकें। छत्तीसगढ़ विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बने, इस दृष्टिकोण से बजट प्रस्तुत हुआ था और आज उसका विनियोग सम्मानीय सदन के समक्ष पारित हुआ है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को हमारी सरकार की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आने वाले पूरे 1 साल के महीनों में इस बजट की रणनीति के अनुसार पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार काम करेगी और चाहे वो पूंजीगत व्यय हों, सड़क, इरिगेशन जैसे प्रोजेक्ट हों, चाहे गरीब कल्याण के काम हों, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास निर्माण, किसानों को 3100 रुपया 21 क्विंटल की बात हो, महतारी वंदन हो, इस तरह की योजनाओं को भी लागू करने में हमारी।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार पुलिस को इंटर स्टेट बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने बाइक चोरों का काम करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी शातिर चोर हैं और बीते 15 महीने से बाइक और दोपहिया वाहनों की चोरी करते थे। पुलिस ने उनके पास से 16 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त किया है। साथ ही खुफिया सूत्रों के आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया। उनसे कड़ी पूछताछ जो है वो की जा रही है। इन पूछताछ में बाइक चोरों ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, बलौदाबाजार पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। बलौदाबाजार में चोरों का गिरोह जो है वो गिरफ्तार हो गया है। इंटर स्टेट बाइक चोरों का ये गिरोह जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों बाइक चोर थे, लगातार चोरी की घटना को अंजाम देते थे, जिसके बाद से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गाड़ियां पकड़ी गई है, एक गिरोह का पता चला और उस गिरोह को पता किया गया, पकड़ा गया उसे। उसमें खिरोज डरसेना, कीर्तन डरसेना और जगेंद्र यादव, ये 3 लोग शामिल थे। 2 लोग राजा देवरी के और जगेंद्र यादव ये धमतरी के हैं। इनके पास से 16 गाड़ियां बरामद की हैं बाइक से, और ये लोग अलग अलग जगहों पे रायपुर, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार यहाँ गाड़ियां चोरी करते थे और उसे छुपा कर रखते थे और ग्राहक जब मिलता था तब उसको बेचते थे। साइबर सेल और राजा देवरी पुलिस की टीम से उन्हें गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी पकड़ा गए। अभी इनके भी रिमांड ली जा रही है, इनको न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है और बाकी और कुछ खुलासा होगा तो आपको बताया जाएगा उसके। अभी तकरीबन कितनी गाड़ियां पकड़ी गई? अभी 16 गाड़ियां पकड़ी गई हैं और अभी और भी हो सकता है इनके गिरोह से कुछ और लोग हैं, उन लोगों की तलाश जारी है। जैसे वो पकड़ाएंगे तो आप लोगों को और बताया जाएगा उसको। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, बर्खास्त बीएड शिक्षक सहायक समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। 97 दिनों से लगातार शांतिपूर्ण और नए तरीके से अपना विरोध दर्ज करने के बाद हताश और निराश होकर बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को अपने खून से लिखित निवेदन पत्र लिखा और न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक विरोध कार्यक्रम में हजारों शिक्षकों ने एक साथ धरना स्थल पर अपने अधिकारों, सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर सरकार से अंतिम अपील की है। शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि वो केवल न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार के पास संवैधानिक रूप से इन्हें समायोजित करने का पूरा अधिकार है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में नगर निगम परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें, बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, नवनियुक्त SIEC सदस्य और सभी विभागों के प्रभारी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में निगम के वित्त, लेखा और अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान और 2024-25 के पुनरीक्षित बजट पर चर्चा की गई। आपको बता दें, MIC ने 2225.17 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव पर विचार किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कुछ न कुछ संतुलन तो हमको बनाना ही था। जिसमें हम बनाएंगे उसमें हमारा संतुलन बनेगा, ये आप निश्चिंत रहिए। और जहाँ तक टेक्निकली अगर आप इसको पूछ रहे होंगे तो इसमें हमने सामंजस्य रखा है। चारों विधानसभा, जो हमारे रायपुर शहर की 4 विधानसभा है, उसमें चारों विधानसभा से हम लिए हैं। हमने कोशिश की इसमें महिलाओं की भी संख्या ज्यादा रहे, ऐसा करके हमने संतुलन बनाया है। साथ में हमको 14 लेने की बाध्यता थी और हमारा जो हमने जो समीकरण बनाया है और जो हमको लगता है कि ये हमारा संतुलन ठीक रहेगा, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास किया। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।